Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are good. You all are doing fine. Uh, it's been long that I have made a video, but now I'm starting another playlist of Tariq Rahman. We will cover two short stories. The one is The Patient and the other is The Wrath of God. I got some flu and a sore throat, that's why my voice will be a bit changed. But let us complete this short story, The Patient. And inshallah, after this playlist, we will be going forward with Bapsi Sidwas, breaking it up. So, starting with The Patient, Tariq Rahman is basically a diasporic writer, and he has written many stories and short stories, and he has basically depicted the society, the cultural perspectives, the perspectives of the people about different things, about the family relations. He have described the family structure of Pakistani society in his writings. तो हम बात करते हैं द पेशेंट. मैं पूरा टेक्स्ट तो ज़ाहिर है नहीं पढ़ूंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, यू विल गेट बोर्ड. तो इसको मैं आपको थीम्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि आपको समझ भी आ जाए और वीडियो भी ज़्यादा लॉन्ग ना बने. फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आप पूरी स्टोरी में देखेंगे एक सेल्फिशनेस का एटीट्यूड सोसाइटी का, हस्बैंड का, मदर इन लॉ का, अपना खुद का, इंसान का, यानी कि जो वाइफ है, एक जो फीमेल है एक सोसाइटी में, वो अपने लिए कितनी केयरलेस है अपनी ड्यूटीज़ को लेकर, कि वो ड्यूटीज़ पहले रखती है और अपनी हेल्थ, अपनी बाकी चीज़ें बाद में रखती है, जो कि नॉर्मली एक पाकिस्तानी सोसाइटी में एक फीमेल, स्पेशली जो एक हाउस वाइफ होती है, वो अपने आप को बिल्कुल यू कैन से पीछे कर देती है और बाकी ड्यूटीज़ में, कामों में लगी रहती है, कि वो अपना जो एक गुड फिजिकल अपेयरेंस है या एक गुड हेल्थ है वो उसको खो देती है. एंड मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी फीमेल हाउस वाइफ्स, दे बेसिकली डू नॉट, यू कैन से, केयर अबाउट देम सेल्व्स. दे ऑलवेज केयर अबाउट देयर चिल्ड्रन, अबाउट द हस्बैंड, अबाउट द फैमिलीज, especially the in-laws. So you will see that how a girl's life like seemed difficult when she had a lot of things. Even she had a heart attack. So start करते हैं. सबसे पहले हमारे पास है जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे. बेसिकली वी हैव टू कैरेक्टर्स, नज़ीर एंड रक्षंदा. नज़ीर इज़ द हस्बैंड एंड रक्षंदा इज़ द वाइफ. उसके बाद रक्षंदा की मदर इन लॉ आएंगी, रक्षंदा के भाई और भाभी आएंगे, रहीम जान और उनकी मिसेस. उसके बाद हमारे पास इसमें एक जो करेक्टर है वो है गेस्ट्स का, यानी कि ओल्ड लेडीज़ का. जैसे कि अगर कोई बीमार होता है तो हमारे कल्चर में क्या होता है कि लोग उसको मिलने आ जाते हैं और उसको और डिप्रेस करके चले जाते हैं. जबकि हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे कि इस्लाम में एक जो बीमार की तीमारदारी करने का एक फैक्टर हमें बताया गया है, जो हमें टीचिंग सिखाई गई है, लोग उस चीज़ पर अमल नहीं करते. तो देखिए आप, स्टार्ट होता है, इट वॉज ओनली अ माइनर अटैक. डॉक्टर ने बताया कि ये एक माइनर हार्ट अटैक था. नज़ीर ने मतलब शुक्र किया, और रक्षंदा को पता ही नहीं था कि बेसिकली उसको हुआ क्या है. वो चुप करके बस उसने सर हिला दिया. डॉक्टर ने उसको कहा, यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू गेट एक्सॉस्टेड, कि तुमने अपने आप को थकाना नहीं है, ख्याल रखो. शी रिप्लाइड क्विकली कि हाँ हाँ ठीक है डॉक्टर साहब. नाउ यू सी, तारिक रहमान ने अपने इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में एक लैंग्वेज शिफ्टिंग भी यूज़ की. जैसे साहिब इज़ अ वर्ड वी यूज मोस्टली इन उर्दू. यस डॉक्टर साहब, टीचर साहब, और लाइक व्हेन द पेरेंट्स और द लाइक यू विल सी कि जो ज़्यादा मतलब अपने आप से जो सुपीरियर आप जिनको समझते हैं, आप उनको साहब का वर्ड यूज़ करके आप उनको मुखातिब करते हैं. सो शी रिप्लाइड क्विकली, यस डॉक्टर साहब. जैसे ही वो क्लिनिक से बाहर आते हैं, नज़ीर उसको रेस्टोरेंट में लेकर जाता है. वो बहुत कंसर्न होता है. देखिए यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल कंडीशन का एक थीम मिल रहा है कि एक फ़ी चार्ज करता है डॉक्टर उसके हार्ट टेस्ट के लिए. ठीक है, कि उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एक दिन के लिए रखा गया, लेकिन उसको पता होता है कि रक्षंदा लाइक्स आइसक्रीम. तो वो फिर क्या करता है, उसको एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है आइसक्रीम खिलाने के लिए. वो खुश हो जाती है. लाइक इट्स ऑल्सो यू कैन से परस्पेक्शन ऑफ मेल टुवर्ड्स फीमेल, कि आप उनको कुछ खिला दें या वो चीज़ जो उनको पसंद है उनको ला के दे दें, तो वो दे आर हैप्पी. फिर उनको कुछ नहीं होता कि उनके साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, जस्ट दे फील हैप्पी बिकॉज हस्बैंड्स ट्रीट देम वेल. सो व्हाट हैपन कि यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल कंडीशन का एक पहलू नज़र आ रहा है कि आइदर उसके पास अभी उसने पैसे लगाए हैं हॉस्पिटल में, लेकिन एट द सेम टाइम he knew the passion for the ice cream, and what he did, he take her to the restaurant and give her the ice cream. तो अब होता क्या है कि वो बहुत कम होता है कि वो रेस्टोरेंट्स में जाया करते हैं और आपस में बैठ के बात किया करते हैं. तो जो नज़ीर है वो अपने आप को ऐसे फील कर रहा है जैसे मतलब
अ डेट ऑफ द लवर्स, कि वो कभी उसने ही नेवर डेटेड गर्ल्स। तो उसको एक बहुत ही प्यारी फीलिंग आ रही है कि वो अपनी वाइफ के साथ बैठा है, और वाइफ उसको बताती है कि मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा कभी बेटर फील नहीं किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल रहा है। एंड उसके बाद जब नज़ीर उससे पूछता है कि व्हाट एल्स शैल आई गेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए और क्या लाऊं, शी आस्क्ड मिस्टीवियसली, उसने रिप्लाई किया योर सेल्फ, कि आई वॉन्ट यू। तो ये भी एक आप देख लें कि ये नॉर्मल पाकिस्तानी सोसाइटी में जो एक हस्बैंड और वाइफ के दरमियान या फिर एक पार्टनर्स के दरमियान जो एक कन्वर्जेशन होती है, उन्होंने उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। जब वो घर पहुंचे, उनकी मदर ने पूछा कि आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, फिर वो फ्रेश होने चले गए। अब भाई आ जाते हैं औरतें। यहाँ पे देखें आप सोसाइटी की एक कैसे एक कल्चरल पर्सपेक्टिव कैसे तारिक रहमान ने हमें दिखाया है कि वो आ जाते हैं, आंटीज़ आ जाती हैं, ठीक है, मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं पूछने के लिए कि भाई अब रक्षी कैसी है। अब रक्षंदा आती है चाय का कप लेकर। ही वंडर्ड हाउ शी हैड मेड इट सो सून, कि वो हैरान होता है कि अभी तो मैं इसको हॉस्पिटल से लेकर आया और अभी जस्ट मैं फ्रेश होकर आया तो ये कैसे चाय बनाकर ले आई। Here you are, she whispered to him. I'll have to make another cup of tea for the old gossip too. No, don't exert yourself. Give her this one. अपने आप को मत थकाओ, मेरी चाय उनको दे दो। बट वो चली जाती है। एट द सेम टाइम क्या होता है, हमें यहाँ पे एक यू कैन से नज़ीर की एक आई एम सो सॉरी अबाउट माई फ्लू, आई कैन नॉट स्पीक अप वेरी प्रॉपरली। एनीहाउ व्हाट हैपेंड कि नज़ीर मीर की पोइट्री की बुक को रिवाइज कर रहा होता है, क्योंकि उसने नेक्स्ट डे वो लेक्चर डिलीवर करना होता है। और इतने में रहीम भाई जान आ जाते हैं। नाउ यू विल सी अबाउट द फ्रैंकनेस के जिस तरीके से वापस से फ्रैंक हो रहे होते हैं। रहीम भाई मस्ट बी द ब्रदर ऑफ और सम क्लोज फैमिली मेम्बर, कुछ मेंशन नहीं है कि वो कौन है, बट रहीम भाई मे बी द ब्रदर ऑफ रक्षंदा और मे बी द ब्रदर ऑफ, मतलब क्लोज फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आइदर कजन आइदर एनीथिंग। वेल here you are hiding away again, you are still very lazy, now look at me। अब फौरन रक्षंदा आ जाती है कि आप चाय लेंगे कि कोल्ड ड्रिंक। ना यू सी कि बीमार है, कितना एक बुरा और केयरलेसनेस एटीट्यूड है अपनी तरफ, कि अपने एक तबीयत ख़राब होने के बावजूद शी इज़ एंटरटेनिंग गेस्ट, शी इज़ मेज़बानी कर रही है उनकी। कोल्ड ड्रिंक टू बिगिन विद, कि भाई मुझे तुम कोल्ड ड्रिंक ला दो। दे पे अ सो लेस फॉर व्हाट आई डू, नज़ीर ने कहा, मतलब थोड़ा तंग होके। यू गेट प्रिंसली ट्रीटमेंट कम्पेयर टू मी, कि तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। द आर्मी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन कॉलेज लेक्चरर्स हु टीच उर्दू। अब यहाँ पे रहीम भाई जान और उसकी नज़ीर की थोड़ी बहस चल रही है। नज़ीर को गुस्सा आता है कि जो रहीम भाई हैं वो हमेशा आर्मी की बात करते हैं, कि वो नहीं अच्छा समझते कि जो उर्दू लेक्चरर्स होते हैं या कॉलेज लेक्चरर्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। रहीम भाई ने एक टॉन्टिंग टोन में कहा। अब इस पर उसकी बीवी भी हंसी, जैसे ये कोई फैमिली जोक बन चुका हो। नज़ीर वॉज एंग्री। एंड व्हाट्स रॉन्ग विद उर्दू। रक्षी केम इन विद द कोल्ड ड्रिंक, उसने फटाफट कोल्ड ड्रिंक दी और उसको बिल्कुल जैसे बहकाने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा कि जाओ उसके लिए कुछ लेकर आओ कोल्ड ड्रिंक के साथ। अब ये टिपिकल हैबिट्स होती है औरतों की, कि पहले हंस दिया या कुछ कर दिया तो फ़ौरन बात निपटाने के लिए फ़ौरन किसी न किसी बात से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यू शुड रेस्ट रक्षी, सेड रहीम्स वाइफ। रहीम की वाइफ ने कहा कि रक्षी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि यहाँ पर एक रक्षंदा है जो कि घर के सारे काम भी कर रही है, ठीक है, और वो बीमार भी है। जबकि एक तरफ आपको भाभी नज़र आएगी जो ये कह रही है कि अल्लाह मैं तो पूरा दिन लेटी रहती हूँ, जैसे ही मैं स्कूल से वापस आती हूँ, लाइक शी इज़ अ वर्किंग वुमेन, वो जैसे ही स्कूल से पढ़ाकर वापस आती हैं, शी गॉट रेस्ट। And at the other hand, there we have Rakshanda, who got no rest, even she is ill. The difference between the family structures, ठीक है, कि when I come back from school, I flop down on the bed. The batman lays the table, he serves the meals, he does everything. कि भाई मैं तो कुछ नहीं करती. And tell your miserly husband to buy an AC. अपने शौहर से कहो तो मैं AC दे. The heat exhausts one. इतने में जी मदर इन लॉ आ जाती है। वो कभी भी पैसों के मामले में नहीं चुप नहीं रह सकती कि भाई मेरे बेटे को ऐसे क्यों कह दिया। अब आप यहाँ पे बिहेवियर देखें मदर इन लॉ का। हाउ कैन यू टॉक ऑफ एसी शेसी सन व्हेन यू नो नज़ीर्स इनकम। तुम कैसे बात कर सकते हो एसी शेसी के कि तुम नज़ीर की इनकम जानती हो। और आज देखो उसने 500 रुपये खर्च कर दिए फॉर दिस हार्ट टेस्ट। आई स्टिल फील इट वॉज गैसेस बट नाउ डेज एवरी वन रन्स टू द डॉक्टर।
मैं तो पहले ही कहती थी कि अभी बस अभी तो सबको मैदे का मसला है, गैस का इशू है, ऐसे ही 500 रुपये खर्च कर दिए हार्ट टेस्ट पे। और बड़े ही एक टॉन्टिंग अंदाज से उन्होंने रक्षी को देखा जो कि मेहमानों को ऑफ़र कर रही थी चाय और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। एंड नज़ीर को तब गुस्सा आया एंड ही ओनली सेड इट डिड टर्न आउट टू बी अ हार्ट प्रॉब्लम, कि ये एक हार्ट प्रॉब्लम था। हस्बैंड का केयरिंग एटीट्यूड है, बट यू विल सी कि हस्बैंड इज़ यू कैन से मतलब वो इतना ओपन नहीं है कि वो अपनी वाइफ के लिए बात कर सके या उसको बिठा सके। लाइक ही ओनली सेट कि आप रेस्ट करो, बट ही डिडेंट डिड समथिंग, उसको बिठाया नहीं, बस बोला। जस्ट देन देयर वॉज अनदर रोक। अच्छा बहरहाल अब मेहमान आ रहे हैं। अब देखिए ऐसा होता है कि इस्लाम ने तो बताया कि आप जाके बीमार की तीमारदारी करो, कि उसका काम करो, उसको रेस्ट करवाओ। अगर वो बीमार है तो जाके उसकी खिदमत करो। लाइक कहते हैं ना कि तीमारदारी करनी चाहिए और जाके सर पे नहीं बैठ जाना चाहिए। बीमार हो तो उसके सर पे नहीं बैठना चाहिए ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, गेस्ट आ रहे हैं, बैठ के बातें भी कर रहे हैं, बातें सुना भी रहे हैं, और नज़ीर कुछ नहीं कर रहा। वो सिर्फ देख रहा है और अपनी बीवी को मना कर रहा है एक दो दफ़ा कि ना करो। अब इतने में क्या होता है, कुछ और औरतें आ जाती हैं। ठीक है, अब गॉड विल बी काइंड, गॉड, ओ सॉरी, द फर्स्ट लाइन, कॉन्ग्रेचुलेशन सिस्टर, एक ओल्ड लेडी ने कहा। नाउ शी इज़ इन द फैमिली वे, लाइक शी इज़ थिंकिंग कि अब वो शायद कुछ एक्सपेक्ट कर रही है रक्षंदा से, लाइक शी कैन बी प्रेग्नेंट और समथिंग लाइक दैट। इतने में मदर इन लॉ प्लेस्ड हर फिंगर ऑन हर नोज एंड रिंग्ड हर आईब्रो इन अ डीप chagrin. Who said that? She has not given birth to so much as a kitten, nor will. कि एक बिल्ली का बच्चा तो पैदा किया नहीं है तो और क्या करेगी। गॉड विल बी काइंड, गॉड विल बी काइंड। अब नई गॉसिप शुरू हो गई। अब रक्षंदा को ये बुरा लगा, वो अंदर गई और जाके बेड पे बैठ गई। अब वो ये सोच रहे थे कि अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो और क्या है। ठीक है, अब मतलब आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन देखें कि एक अगर कपल की शादी हो गई है तो उनको इतनी जल्दी नहीं होती, जबकि बाकी लोगों को ज़्यादा जल्दी होती है कि व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग। कि एक मैरिड गर्ल को अगर बुखार भी हो गया है, चक्कर भी आ गए हैं, तो द ओनली रीज़न कि अगर वो बीमार है, इट मीन्स दैट शी मस्ट बी एक्सपेक्टिंग। तो ये एक बहुत एक बुरा एक एटीट्यूड है इस चीज़ के लिए कि एक लड़की बीमार भी नहीं हो सकती शादी के बाद, बिकॉज एवरी वन विल बी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि कुछ हो, मतलब लाइक देयर विल बी समथिंग। तो रक्षंदा आती है, बेड पे बैठ जाती है, अब उसको ना चक्कर आ रहे होते हैं। स्टिल शी इज़ वर्किंग। हस्बैंड ने उसको देखा, वो भी उसने ज्वाइन कर लिया। यस यस, आई जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट, कि अभी मैंने चाय रखी हुई है, मैं ज़रा थोड़ी देर बैठने आई थी। अब नज़ीर रिमार्क करता है कि मतलब ये बैरनेस पे बात हो रही है कि जैसे भी उनकी औलाद नहीं है। हाउ डू दे नो इट इज़ नॉट माई फॉल्ट? उनको क्या पता है कि ये मेरी गलती नहीं है? उनको कैसे पता? डोंट प्लीज़ टेल देम डैट। ठीक है, कि बस करो इस, मतलब उसने इस बात को ख़त्म करने के लिए बात, ये लोग अभी चल रहे हैं। वो वापस बाहर चली गई। जैसे ही घर से गए उन्होंने एक कॉमेडी शो लगा दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा वो है कि रक्षंदा कभी भी अपना वो शो मिस नहीं करती, और वो हमेशा पूछती है अपनी मदर इन लॉ से कि क्या मैं इससे बाद खाना बनाऊँ या इससे पहले। तो आज उसका वो शो भी मिस हो गया, क्योंकि उसको इजाज़त सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसके मदर इन लॉ को भी वो पसंद था। डेट्स वाई शी वॉच्ड द कॉमेडी शो। अब फिर उसने उसी दिन पूछा कि खाना मैं बाद में बनाऊँ कि पहले। वाई नॉट, बाद में बना लो। ठीक है, उसको खुद भी पसंद था तो वो उसको मना नहीं करती थी। अब आई एम अ बिट, अब क्या होता है, फादर इन लॉ की एंट्री होती है। आई एम अ बिट टायर्ड, इट्स एज। आती ही कंप्लेन किया एंड वाइप द स्वेट ऑफ हिज ब्रो। आई वुड माइंड अ कप ऑफ टी डॉटर, मुझे एक चाय का कप अगर दे दो। और उसके बाद कहा कि ओ आई फॉरगॉट हाउ डिड इट गो एट द डॉक्टर्स, डू सिट डाउन, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ। अब उसने कहा कि बैठ जाओ, अपने आप को थकाओ मत, डॉक्टर ने क्या कहा मैं तो भूल गया। शी टोल्ड हिम दैट शी वाज फाइन। उसने बताया कि मैं ठीक हूँ और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट कोई इनको सच नहीं बताता था बिकॉज ही वॉज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट। तो हर बात में उनका ब्लड प्रेशर अप हो जाता था। इवन देन वॉज नॉट टोटली कन्विंस्ड, एंड इट वॉज ओनली व्हेन हिज वाइफ सेड दैट रक्षी हैड ऑलरेडी प्लेस्ड द केटल ऑन द स्टोव दैट ही रिलेंटेड, कि तुमने मना कर दिया, उसने तो पहले ही केटल रखी हुई है चूल्हे पर, और ऑल राइट जस्ट पोर इट इन द कप। मतलब अभी चाय रखी नहीं है, लेकिन मदर इन लोग को बस है कि वो उठ के जाके बना दे। वो उसको धुआ देता है और जाके वो, और फिर वो सीन शुरू हो जाता है, कॉमेडी शो शुरू हो जाता है, और दरवाजे पे नोक होती है। वो सिर्फ ड्रामा देख रहे होते हैं जबकि रक्षांदा किचन में काम कर रही होती है। लुक हु इज़ हियर, क्राइड नज़ीर, योर चाचा जी हैज़ अराइव्ड।
अब उसके चाचा जी आते हैं। अब यू विल सी जब भी मेहमान आते हैं या कोई आपको मिलता है तो उनको सलाम दुआ करने बाद में आता है, पहले अरे तुमने तो बताया ही नहीं तुम बीमार थी, हमें तो अभी पता लगा, भागते हुए आगे, बंदा बता ही देता है। दीज आर द कंप्लेनिंग फ्रेजेस। आप क्यों किसी से कंप्लेन करें? अगर आपको पता लगा है कोई बीमार है, आप जाए जाके उनसे मिलें। इट वॉज ओनली बाई चांस आई हर्ड यू आर नॉट वेल, यू नेवर इन्फॉर्म्ड अस। कि मतलब उनको पता लगा कि डॉक्टर जिसके पास तुम गई थी वो हमारे जानने वाले हैं और तुमने हमें बताया भी नहीं। अब नज़ीर खड़ा सुन रहा था, तो रक्षंदा ने कहा कि हमारे पास फ़ोन नहीं है। देयर आर ऑलवेज पब्लिक फोन्स। फिर कंप्लेन। नाउ दे वर क्वाइट एंड दे आस्क्ड फॉर द डिनर। नाउ व्हाट हैपेंड, यस प्लीज़ डू। आज रक्षंदा भी जेन्युइन प्लेयर कि उन्होंने डिनर का बोला, तो अब रक्षंदा खुद बोल रही कि बैठो मैं आपके लिए भी अंडे आलू बना के लाती हूँ जो आपको पसंद है। नाउ यू सी ये कितना एक बुरा एक वो है कि एक लड़की बीमार है, बार बार उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड शी इज़ वो खुद ही वो शी इज़ लाइक, आप ये समझे कि इतना फूलिश एटीट्यूड और इतने गलत नज़रिए से उसने अपने आप को रखा हुआ है कि वो खुद ही बेवकूफ़ है और किसी की गलती हो ना हो, जब उस बीमार है तो जाके बैठ जाए। बट नो, शी इज़ वर्किंग। अब वो किचन में चली गई है, नज़ीर चला गया। अब फिर आ गई, अब वो रात को 11 बजे तक काम करती रही। अब अगले दिन फिर मोहल्ले की औरतें आ गई, जब उनको पता लगा उनके लिए फिर चाय, फिर सब कुछ। अब यहाँ पे आप औरतों की बातें देखें, जब और कुछ नहीं मिलता तो बस जिन आशिक हो जाते हैं। समटाइम्स द जीनीज फॉल इन लव विद सच फेयर वुमेन एज योर डॉटर इन लॉ। अब देखें, कभी कभी जिन आशिक हो जाते हैं, जिन चढ़ जाते हैं ऐसी औरतों पे जो ऐसे गोरे होती है या यूँ। ओके, बट व्हेन दैट हैपन्स वन स्क्रीम्स, जब होता है तो चीख मारती है लड़की। ओह आई हैव हर्ड ऑफ गर्ल्स जस्ट वेस्टिंग अवे, हेयर्स टी फॉर एवरीवन। आ गई रक्षंदा फिर से चाय लेकर। वो खुद हैरान होती है कि ये लोग कहाँ से जिन पे चढ़ गए। मतलब एक हार्ट अटैक है, कोई कुछ हो गया, कुछ नहीं तो बस जिन चढ़ गए, ये क्या? मतलब दीज आर जस्ट सुपरस्टिशंस। यू कैन से दिस इज जस्ट अ फुलिश एटीट्यूड ऑफ सम वुमेन अबाउट डिजीजेस। मतलब कुछ हो ना हो नज़र लग जाती है। इट्स है, नज़र बरहक है, होता है। बट कुछ हो ना हो, मतलब किसी ने कुछ करवा दिया भाई, ये हो गया, ये नॉर्मली कल्चर की बातें जो हमारे टाइम में होती हैं अभी। अब मदर इन लॉ क्या कहती है? अब तारीफ हुई लवली टी यू मेक, कि तुम रक्षंदा चाय तो बहुत अच्छी बनाती हो ना। मदर इन लॉ, आई शेल नाउ हैव टू कुक सिंस द डॉक्टर टेल एवरीवन टू हैव बेड रेस्ट। अब डॉक्टर तो हर किसी को बेड रेस्ट लिख देते हैं, अब ये तो करेगी नहीं, जाहिर है वह खाना पकाओगी। देयर वॉज नो बेड रेस्ट इन आवर डेज। हमारे वक्तों में तो बेड रेस्ट होता ही नहीं था, हम पूरा दिन काम करते थे, ये वो फलाना, ये औरतों की बातें होती। अब रक्षंदा किचन में चली जाती है खाना पकाने। ठीक है, कह कौन रहा है? मदर इन लॉ। और पका कौन रहा है? रक्षंदा। अब जब विजिटर्स चले जाते हैं, रक्षंदा सब कुछ कर करा के चली जाती है। अब जब मदर इन लॉ जाती है तो देखती है सब तैयार होता है, वो चुप करके जाके कहती है रक्षंदा नाउ गो रेस्ट। अब जब सब उसने कर लिया, अब उसको कह रही है रेस्ट करो। अब वो किचन पे जाती है। नज़ीर केम इन एंड फाउंड हर सिटिंग ऑन द चेयर इन द वेरांडा। वो आता है और देखता है, नज़ीर अब जब घर आता है वो देखता है कि रक्षंदा बैठ के चेयर पे रेस्ट कर रही है। अब उसको क्या परसेप्शन फीली कि वो तो रेस्ट कर रही है। हैड अ गुड रेस्ट, अच्छा रेस्ट किया तुमने। मदर इन लॉ आती है लड़खड़ाते हुए बर्तनों के साथ, ज़्यादा आवाज़ के साथ। सब खामोशी से खाना खाते हैं। आधी रात को जब रक्षंदा को दोबारा सर में दर्द होता है, नज़ीर अब थोड़ा कंसर्न हो जाता है कि लोग इतने आ जा रहे हैं, लेकिन वो फिर उनके लिए चाय बनाने चली जाती है। अब जब वो सब कुछ कर लेती है, वो कमरे में आ जाती है। नज़ीर चाय पीकर कमरे में आता है वापस। ही केम आउट शाउटिंग फॉर हिज मदर, रक्षंदा हैज़ हैड अ अटैक अगेन। उसको फिर से अटैक आया। वो भाग के जाता है, टैक्सी में उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और वापस आता है बहुत ही ड्रॉन फेस के साथ, यानी कि बड़े उतरे हुए चेहरे के साथ। द डॉक्टर से शी इज़ फार टू टाइट। डॉक्टर्स ने कहा ये बहुत थक चुकी है, द कॉल इट स्ट्रेन। उन्होंने इसको कहा ये टेंशन है, शी इज़ इन डेंजर, वो खतरे में है। अब इस सब में सबसे बड़ी गलती रक्षंदा की खुद की है, बिकॉज उसने अपने आप की केयर नहीं की। ठीक है, ही केयर्ड फॉर एवरी वन बट शी डिडंट केयर फॉर हर सेल्फ। तो ये उसकी अपनी बेवकूफ़ी है। और सबसे एक सेल्फिश एटीट्यूड है मदर इन लॉ का और हस्बैंड का कि वो मना नहीं कर रहे थे उसको। बट शी हैड नथिंग बट रेस्ट सिंस हर लास्ट लिटिल हेडेक। भाई उसको जब हल्का सा सर दर्द हुआ उसके बाद वो रेस्ट ही तो कर रही थी। अब देखें ये कितनी एक बुरी बात है कि एक लड़की जो पूरा दिन काम में लगी रही और उसकी मदर इन लॉ ने उसके सारे काम को बिल्कुल साइड पर करके बोला उसने रेस्ट ही तो किया है। अब नज़ीर को दिल किया कि वो शाउट करे, लेकिन उसका दिल नहीं किया। उसको ऐसा लगा कि उसने अपनी बीवी के साथ चीट किया, उसको धोखा दिया, कि उसने इतना डोमेस्टिक रूटीन में वो लगी रही कि उसको अपनी सेहत का ख्याल नहीं रहा। He wished nobody had come to see her for them. She would not have rushed about making tea for them.
उसने ये ख्वाहिश की कि काश कोई ना आता और वो भागने के लिए चाय ना बनाती, चाय बनाने के लिए भागती नहीं. Being unable to find rest at home, he went back to the hospital. She died before his eyes. वो उसकी आंखों के सामने मर गई. Now you see कि इस सब के अंदर आपको ये सब थीम्स नजर आए होंगे, और ये सारे के सारे थीम्स मैं साथ साथ बता चुकी हूँ. If you have any problem or any issue about this short story, you can ask me in the comment section. So this was all about today's video. Take care. Allah Hafiz.